आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सोशल बैठक के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट हैदर उन्नीड। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने सोशल बैठक में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में बात की थी और हमने आपको बताया था कि आप घर में बैठ कर किस तरह ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट कासिम खान साहब ने हमें बड़े अच्छे अंदाज में बताया था कि आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से किस तरह फ़ायदे उठा सकते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आज गूगल के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप घर में बैठ के गूगल से कैसे पैसे कमा सकते हैं, गूगल एडवर्ड से। और आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर यकूब साहब हैं, जो कि गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड हैं। तो इनसे जानेंगे कि गूगल एडवर्ड से हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं। जी ताहिर यकूब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ठीक है अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सर। कहते हैं कि गूगल एडवर्ड ने एडवर्टाइजमेंट का एक तरीकाकार बदल दिया है दुनिया में। तो ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि गूगल एडवर्ड क्या चीज़ है। देखिए, जो गूगल एडवर्ड है, बुनियादी तौर पर जब गूगल स्टार्ट हुआ था, उस वक़्त गूगल ने एक नया जो है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया। वो पहले जो उस वक़्त एडवर्टाइज़मेंट के जो मीडिया चल रहे थे, जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, जैसे टीवी है, जैसे अखबार है और जैसे रेडियो था, 3 मेन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया थे और इन सब का जो कॉन्सेप्ट उसने बदल दिया। वो क्या बदला, उसने एडवर्टाइज़मेंट की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब लाया जी और जो है वो ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये ऐसे हो सकता है। देखिए, आप ये देखिए कि जो है इससे पहले जो एडवर्टाइज़मेंट थी, वो सिर्फ़ वन वे कम्युनिकेशन थी। यानी कि जो जी जी एडवर्टाइज़र जो चाहता था वो मैसेज वो सिर्फ़ पहुँचाता था। उसकी ऐड चलती थी और उसके अखबार में ऐड चलती थी, रेडियो में ऐड चलती थी और टीवी पे ऐड चलती थी, तीनों मीडिया उसके लिए थे। लेकिन गूगल ने इसको बिल्कुल उलट उलट कर दिया, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया। आप उसमें आप देखिए कि जो ऐड हम चाहते हैं वही चलती है, क्योंकि जो यूज़र जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है, उस पे क्लिक करता है, तो एडवर्टाइज़मेंट को पैसे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ वो उसको भी वो उससे कोई पैसे नहीं चार्ज होते। और ये दोनों के लिए विन-विन कंडीशन थी, यूज़र के लिए भी और इसके साथ-साथ एडवर्टाइज़र्स के लिए, कि जिसमें उसे बहुत कम पैसे देने पड़ते थे, जहाँ पर टीवी और अखबार के अंदर उसे लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं। गूगल एडवर्ड ने नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि नहीं, आप उतने ही पैसे खर्च करें जितने आप करना चाहते हैं। लेकिन यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम गूगल एडवर्ड के अंदर जो है वो 10,000 5,000 के अंदर भी एक ऐड जो है वो पूरे महीने चला सकते हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी। ये जो एडवर्टाइज़मेंट मीडिया ने वो इसको बड़ी देर के बाद कम से कम 20 साल के बाद उसे एक्सेप्ट किया है और ये गूगल, आपको मालूम है कि गूगल 1998 के अंदर वो आया था, लॉन्च हुआ था। तो जी जी उसके तकरीबन 20 साल के बाद जो है वो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इस वक़्त दुनिया का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो गूगल एडवर्ड जो है वो जनरेट कर रहा है जनरेट और कर वो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो गूगल एडवर्ड की वजह से बनी। तो इसलिए ये आप समझ सकते हैं कि गूगल एडवर्ड जो है वो कितना बड़ा जो है वो मीडिया का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसने कितना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट किया। और ये एक बहुत आसान है इसको समझना और एज ए यूजर, और जो लोग जो हैं वो इसके लिए जो बिजनेसमैन हैं उनके अपने फायदे हैं। जो इसका जो है वो इसका सर्टिफाइड होता है, जो इसको इस्तेमाल करता है, इसमें जॉब गेट करता है, उसको अपने बेनिफिट होते हैं। गूगल भी अपने बेनिफिट लेता है और एडवर्टाइजर भी अपना बेनिफिट लेता है। तो ये जी सर, एक सब आम पर्सन जो है वो गूगल एडवर्ड से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, ये इसमें एक गूगल एक आम बंदा जो है जिसका लाइक अगर हम इसको एग्जांपल लें, गूगल एक ऐसे बेनिफिट लिख दें। एक आम बिजनेसमैन, लाइक हम कहते हैं पाकिस्तान में कोई भी एक छोटा स्मॉल बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को उसको नए कस्टमर चाहिए, उसको नए जो है वो बिजनेस को अपने इनहेंस करना है, नए नए लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए बहुत आसान हो गया है कि बजाय कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐड जो है वो टीवी पे चलाने की बजाय और अखबार में देने की बजाय या रेडियो पे चलाने की बजाय, आसान हल जो गूगल के ऊपर वो दे दे और वो उसके ऊपर डे बाय डे उसकी वो प्रोग्रेस नोट करे
और उसको उसके अगेंस्ट उसकी सेल जनरेट हो। तो उसको नए कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? बहुत आराम से उसे गूगल से मिल सकते हैं। गूगल एडवर्ड इस पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उन बिजनेसमैन को जो छोटे स्मॉल लेवल पे हैं, जो छोटे-छोटे शहरों में हैं और जो इस तरह उनके पास ज़्यादा बजट नहीं होते कि वो अखबारों में और टीवी में अपने एड्स दे सकें और अपने बिजनेस को एनहांस कर सकें। तो अपने बिजनेस को छोटे लेवल पे एनहांस करने के लिए गूगल एडवर्ड बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म। ओके। अच्छा सर, क्या गूगल एडवर्ड में कोई जॉब भी कर सकता है? जी हाँ, गूगल एडवर्ड की बाकायदा जो है वो एक ट्रेनिंग है और हम लोग जो है वो इस मामले में खुद भी आई एम आल्सो भी गूगल सर्टिफाइड। तो मैं ओके। आजकल के नौजवानों को जो नई यंग जनरेशन है उसको एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ये बताऊंगा कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें जो इसमें बहुत साफ सुथरा बिजनेस है। अगर वो दोनों सिचुएशन में देखें, दो दो सिचुएशन है, एक न्यू और नया एंटरप्रेन्योर को अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए दो अपॉर्चुनिटी है। एक ये है कि वो अपने आप को जॉब के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, ओके, he should be try first get a training for the Google Ad, get Google AdWords के ये अंदर फ्री ऑफ कैसे कॉस्ट होगा? जी जी बिल्कुल। अगर वो ऑनलाइन कहीं से वो ढूंढ लेता है और गूगल एडवर्ड की ट्रेनिंग ले लेता है, वो उससे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता है। लेकिन एक गूगल एडवर्ड की सर्टिफिकेशन है जिसको जी जी। वो यानी कि गूगल एडवर्ड ऑन करते हैं और उसको जो है अगर किसी ने हासिल करना है तो उसे एक खास तरह की ट्रेनिंग वो लेनी पड़ती है। वो उसके लिए कुछ उसकी स्टार्टअप अमाउंट है वो उसे पे करनी पड़ती है। लेकिन वो उससे उसको इंडस्ट्री में बहुत अच्छा जो है बेनिफिट होता है। जहाँ तक जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आपने सवाल किया कि जो जी जी। यूजर हैं, आम जो नौजवान हैं, नई नस्ल है, वो अपने आप को गूगल के अंदर जो है गूगल एडवर्ड को ट्रेन कर ले अपने आप को और उसमें सीख ले और उसके बाद जो है वो उसमें कुछ कैंपेन्स बनाए तो आसानी के साथ वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं जहाँ से वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके। और सर, हम गूगल एडवर्ड से हम कितने पैसे कमा सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इस वक़्त गूगल एडवर्ड पे अपनी कैंपेन्स को रन करना चाह रही हैं। स्मॉल से लेकर बड़े-बड़े वेंचर्स जो हैं वो इसके ऊपर आने चाह रहे हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है वो गूगल एडवर्ड पे होता है। तो इस हवाले से जो इसकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। अगर आप देखें न सिर्फ पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ को देखेंगे, तो हर जी। सॉफ्टवेयर हाउस में जो है गूगल एडवर्ड की जॉब होती है। और इसके अलावा जो जो कंपनियाँ जो हैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हैं उनके पास भी इसकी जॉब होती है। और अगर कोई बंदा बगैर यानी कि किसी कंपनी के अंडर रहने की बजाय वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना चाहता है, तो वहाँ पर भी आपको वो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, तो इन सारे चैनल्स के अंदर भी जो है वो वहाँ से भी वो जॉब गेट कर सकता है। सर, गूगल एडवर्ड से वो फाइवर और अपवर्क पर कैसे काम कर सकता है? किस तरह वो अपनी देखें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है वहाँ पर? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये एडवाइस करूँगा कि पहले वो अगर वो गूगल एडवर्ड को थोड़ा सीख लेते हैं, हमारे जी जैसे जी। नए न्यू जनरेशन है, थोड़ा सीख लें। हमारे पास इसकी इंटर्नशिप भी है, हम उसकी इंटर्नशिप भी देने के लिए तैयार हैं। तो जो लोग उसको सीखना चाहते हैं, वो हम उनको सिखा देंगे और उसके अगेंस्ट वो एक अपने आप को पहले इक्विप कर लें। इक्विप करने के बाद जो है, वो इन चैनल्स पे अप्लाई करें। अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है और इस तरह से गुरु है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके ऊपर वो अपना प्रोफाइल बनाए और उन प्रोफाइल के थ्रू जो है वो अपनी गिग्स, जैसे फाइवर में गिग बन जाती है, अपवर्क में वो अपनी सर्विसेज का पोर्टफोलियो बना सकता है और इस तरह से गुरु है और फ्रीलांसर है, उसमें अपना अपना पोर्टफोलियो बनाता है और उसमें कुछ उसे प्रीवियस अपने प्रोजेक्ट और उनका जो है वो उसे थोड़ा पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। तो उस सूरत हाल में हम उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो उस डिफरेंट तरह की कंटेंट हमारे साथ मिलकर बनाए और उसको जो है वो फिर उसको जो जॉब मिल सके। तो वो आसानी से इन इन प्लेटफॉर्म्स पे वो जॉब गेट कर सकता है। सर, गूगल एडवर्ड के ऊपर बंदा अपनी मर्जी के ऐड लगाकर भी क्या पैसे कमा सकता है? जी, जी, जी। बिल्कुल आप जैसे छोटा बिज़नेस कर रहे हैं लोग अपना यहाँ पर पाकिस्तान में लोग जो है वो अपने मोबाइल को अपनी
फर्नीचर को या कुछ और भी जो है वो छोटा-मोटा कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और वहाँ पर अपना एड्स लगाएँ, तो आसानी से वो उससे जो है वो नए कस्टमर ढूँढ के वो उससे अपना पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक हो गया। और सर इस पे एक पीपीसी होता है, पे पर क्लिक, ये क्या चीज़ होती है? एक्चुअली जो है गूगल ने जो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया था कि गूगल एडवर्ड ने दुनिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट की दुनिया को तब्दील कर ये इतना बड़ा इनकलाब था कि आप ये इसको समझने में भी हमारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को एडवर्टाइजिंग पूरी को पूरी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए था। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि हमारे जो डिफरेंट टीवी चैनल्स के लोग हैं, वो अभी तक इस बात से अवेयर नहीं हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग, कैसे डिजिटल मीडिया पर अपने आप को प्रेज़ेंट करें। वो अभी भी वो एक जो अपना पुराना पैटर्न है, न्यूज़ का पैटर्न है, उसी न्यूज़ के पैटर्न के ऊपर जो है वो अपने आप को वो चला रहे हैं और उसी के थ्रू वो ये समझ रहे हैं कि शायद इससे हम जो वो है मैं आप कुछ ऐसे शायद अपनी ही एजेंसी को प्रमोट कर रहे हैं अभी तक भी। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने नए चैनल्स स्टार्ट किए और वो उसके अंदर 6-6 महीने के बाद भी बहुत इनिशियल लेवल पे रहे, जो शायद एक यंगस्टर बच्चा जो है, उससे ज़्यादा लाइक्स और उससे ज़्यादा फॉलोवर ले लेता है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग जो थे, वो हमें ऐसे नज़र आए कि जो मीडिया से आए थे और उन्होंने मीडिया से आने के बावजूद इस इंडस्ट्री को जो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री थी, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। और ना अंडरस्टैंड करने की वजह से वो इसके अंदर जो है वो अपने आप को फ्लोरिश नहीं कर सके। वो यानी कि अभी तक अगर मैं देखूँ कुछ ऐसे चैनल्स हैं मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने उन कुछ ऐसे चैनल देखे हैं जिनके ऊपर बहुत कम लाइक्स हैं। यानी कि वो मोर देन 1 ईयर दे आर वर्किंग टिल दे आर इनिशियल स्टेज। तो वो उसमें हम देख रहे हैं कि वो अभी तक वो इसी स्टेज में है कि वो समझ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इसी हवाले से मैं ये बताऊँगा ये जो लेकिन सर ब्रॉडकास्टिंग है हमने देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ में जो पीछे एक 5-6 माह का दौरान जो है ना जब करंटीना था, तो काफ़ी जो एंकर्स हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए और वो अच्छी बड़ी हैंडसम अमाउंट वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। वो खुद तो डिजिटलाइज हो रहे हैं, जी, जी, लेकिन शायद देखिए आवाम को नहीं अब करना चाह रहे अभी। हाँ, जी, जी, मैं कुछ ऐसे चैनल्स को जानता हूँ कि जिन्होंने पूरे-पूरे चैनल लॉन्च किए। अब ये जी तो जी। वो उनका इंडिविजुअल एक्टिविटी थी, जिस पे वो उन्होंने पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर मुख्तलिफ खबरें जो हैं ढूँढ-ढूँढ के और उसके ऊपर थोड़ी-सी वो उसको इंटरेस्टिंग बना के वो उसे वो चैनल्स पे वो पे चढ़ाया और जी उसके जी। अगेंस्ट उन्हें लाइक्स किए। लेकिन जो है वो एज़ ए चैनल, चैनल का कॉन्सेप्ट मैं कुछ ऐसे चैनल्स को जानता हूँ कि तकरीबन 1 साल से मैं ऐसे एक चैनल को जानता हूँ। 1 साल से उन्होंने वेब चैनल लॉन्च किया हुआ है, दे आर फ्रॉम द जियो और वो जियो से हैं, जियो के एक डायरेक्टर हैं पुराने और उन्होंने लॉन्च किया हुआ है और स्टिल उनकी जो है वो लाइक्स 10-15 हज़ार, 20 हज़ार के अंदर है। तो ये यानी कि एक जो है वो एक यंगस्टर मैं उसका नाम तो नहीं उनका लूँगा, लेकिन जी ये जी। है कि एक यंगस्टर जो है वो एक छोटी-सी वीडियो बना के वो हज़ारों लाखों लाइक ले लेता है। लेकिन वो उसकी वो फिनोमिना को, उसकी थीम को, उसके कॉन्सेप्ट को शायद अभी तक हमारी इंडस्ट्री अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि कैसे उसके अंदर वो फ्लोरिश करे। जहाँ तक आपके सवाल था पीपीसी के हवाले से, तो पीपीसी के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि यही एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, जो गूगल लेकर आया। जो पहले कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपने ऐड चला दिया, टीवी पे ऐड चल गया, आपका कोई देखे या ना देखे। मुझे अखबार में एक ऐड छाप दिया वो पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा ये इससे गरज नहीं है बस वो छाप दिया उस दिन आपके पैसे खर्च हो गए अब उस पे आपको रिस्पॉन्स आता है नहीं आता गूगल ने इस सारे कॉन्सेप्ट को ही तब्दील कर दिया अब अगर आप समझने की कोशिश करें ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि अब लोगों ने पैसे लगे तो तब चार्ज होंगे जब उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट फीडबैक लेगा मिलेगा। क्या है टी टीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक तो ओके। तब आपको पे करना है जब तक वो क्लिक नहीं हुआ जब क्लिक होगा तो तब आपको पे पैसे पड़ेंगे अदरवाइज आपको पैसे नहीं पड़ेंगे नहीं तो ये पड़ेंगे। इतना बड़ा तब्दीली थी एक एडवर्टाइजर के लिए कि जो वो एक 2 लाख 5 लाख वो एक टीवी एड के ऊपर कमर्शियल के ऊपर देता है और सिर्फ वो एक दिन के लिए आना है और यहाँ पर जो है वो 5 लाख में पूरा पूरा महीना वो स्पेंड करता है और उसमें लेकिन लाखों वो उस लाइक तरह का रिस्पांस नहीं मिलता उसको।
जितना उसको एड्स के जरिए मिलता है, गूगल एड्स के जरिए। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ अगर वो उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को वो इम्प्लीमेंट करे और वो उसे अगर अच्छे जो मीडिया एक्सपर्ट्स मिले, तो वो उससे यहाँ डबल, ट्रिपल और इससे भी ज़्यादा जो है वो इनकम जनरेट कर लेता है। जो उसे एक टीवी ऐड से, जो एक रेडियो ऐड से और शायद अखबार के ऐड से वो नहीं मिल सकता। तो ये एडवर्टाइज़र के लिए बहुत बड़ा विन था। यानी कि इससे एक बड़ा बेनिफिट एडवर्टाइज़र के एंड पे बहुत ज़्यादा था कि उसे कम पैसे लगाकर उसे ज़्यादा कैसे कमाना है, ये उसे सिखाया गूगल ने। कि वो थोड़े पैसे लगाता है, उसके अगेंस्ट उससे ज़्यादा जो है वो इनकम हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये छोटे बिज़नेसमैन के लिए, जो ऐसे लोग जो थे जो ज़्यादा बड़ा बड़ा बजट नहीं रखते, वो कैसे अपने आप को फ्लोरिश करें, तो गूगल एडवर्ड ने ये सिखाया दुनिया को। क्योंकि छोटे कारोबारी हजरात के लिए गूगल एडवर्ड जो है वो बेस्ट है। जी, जी, बिल्कुल, बहुत आसान भी है, बहुत बेस्ट भी है और वो उसको यूटिलाइज़ करके अपने लिए नए कस्टमर ढूँढ सकते हैं। अपने बिज़नेस को एनहांस कर सकते हैं, नए कस्टमर ढूँढ सकते हैं और ये आज की दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब आप देखिए कि इस वक़्त सिचुएशन ये है कि लाखों वेबसाइटें बन चुकी हैं। अगर हम रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से वेबसाइटें बनती हैं, लेकिन उसके ऊपर कस्टमर नहीं है। अब वो कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर जो है वो उसके लिए या तो दो सिचुएशन, या तो ऑर्गेनिक सर्च की जाए, ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आएगा या पेड के थ्रू है। तो पेड जो है वो आप एक ही दिन में जो है वो अपने बिज़नेस को स्टैंड अप कर सकते हैं। यानी कि आप आसानी से एक ही दिन के अंदर आप उसके ऊपर गूगल ऐड चलाएँ, गूगल एडवर्ड के ऐड चलेंगे और आपको कस्टमर आना शुरू हो जाएँगे। तो ये बहुत आसान हो गया है अब कि वो अपना बिज़नेस ऑनलाइन चलाएँ और उस ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर गूगल एडवर्ड चलाएँ और विदिन 1 डे जो है वो कस्टमर गेट करना शुरू करें। तो और सर ये जो इससे बिज़नेस है। हम गूगल एडवर्ड से हम जो अपनी ऑडियंस है उसको भी टारगेट कर सकते हैं। जी, 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 जी। गूगल यहाँ पर एक सवाल जो है वो एक मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि दो इस वक़्त अगर हम देखें तो जो हमारे सोशल मीडिया है, जैसे फ़ेसबुक है, ट्विटर है, फिर उसके बाद लिंक्डइन है यूट्यूब है, और लिंक्डइन है। जी जी। तो यहाँ पर हमारे यूज़र बैठे हुए हैं, जो यूज़र्स हैं वो चैनल्स इन चैनल्स को यूज़ करते हैं। तो वहाँ थोड़ा फिनोमिना फ़र्क है, लेकिन गूगल एडवर्ड उन बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, जो फौरी तौर पर अपने बिज़नेस में कन्वर्जन चाह रहे थे, जो फौरी तौर पर सेल चाह रहे थे। कि आज ही मैंने बिज़नेस चलाया और मुझे आज ही सेल मिल जाए, तो ये पॉसिबल है गूगल एडवर्ड से। ओके। अच्छा सर, ये गूगल एडवर्ड और फेसबुक एड्स में जो ये क्या फ़र्क है? देखें जो बुनियादी तौर पर इस वक़्त हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर हमने हमने काम किया। तो अगर आप इसको देखें तो ये बुनियादी तौर पर जो दोनों चैनल्स हैं, जब एक बिज़नेसमैन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर होता है, जब एक बिज़नेसमैन जो है वो वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता है, तो उसके सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वो गूगल के ऊपर पैसे लगाए या फेसबुक के ऊपर पैसे लगाए। दोनों में से किस चैनल पे लगाए और वो क्यों लगाए? उन दोनों में से उसे क्या बेनिफिट होने हैं और वो उन बेनिफिट से क्या-क्या उसके बिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है, उसको पर्सनली क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये उस हवाले से अगर हम कहेंगे तो अ, जो गूगल एडवर्ड है, ब्रांड अवेयरनेस का बहुत बड़ा चैनल है। ब्रांड अवेयरनेस को अगर कोई समझना चाहते हैं, तो मैं अपने नाज़रीन के लिए वो थोड़ा बताऊँ कि अपने जो कंपनी को या जो भी उन्होंने काम शुरू कर रहे हैं, जो जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उसको दूसरे लोगों तक इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अब यानी कि बगैर कोई सेल के बगैर भी अगर कुछ लोग अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं लोगों के दरमियान में, तो वो उसके लिए हम उसे कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। तो ये हम इसके ऊपर बनाते हैं, गूगल एडवर्ड के ऊपर भी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बनाते हैं और इसके साथ फेसबुक के ऊपर भी बनाते हैं। लेकिन फेसबुक की ऑडियंस से थोड़ी मुख्तलिफ है और गूगल की ऑडियंस डिफरेंट है। तो उसी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑडियंस है उसके मोड का फ़र्क होता है। जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं, जैसे कि फेसबुक का ऐड मैनेजर है, तो उसके ऊपर ऐड चलाते हैं, लोग रिलैक्सिंग मोड में होते हैं। हम इसे कहते हैं रिलैक्स मोड। उस वक़्त वो कोई बाइंग मोड में नहीं होते। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वो खाली
लाइक कर दिया, एक वीडियो देख लिया, एक ऐड देख लिया, इससे ज़्यादा उनका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन गूगल एडवर्ड के ऊपर जब हम कैंपेन चलाते हैं, तो हम उन बिज़नेसेस को जो ज़्यादा सीरियस होते हैं, जो ज़्यादा लीड जनरेट करना चाह रहे होते हैं, जो अपने बिज़नेस के लिए वो इस तरह के कस्टमर ढूँढना चाह रहे होते हैं, कि जो फौरी तौर पर एक सीरियस जो है वो उनको इंक्वायरी करें, तो हम उसके लिए रिकमेंड करते हैं तब वो गूगल एडवर्ड इस्तेमाल करें। यानी कि आपका लेकिन कहना है कि गूगल एडवर्ड पर कस्टमर ही आता है। जी, उस पे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो इस मोड में आते हैं कि वो चीज़ को खरीदने के मोड में आते हैं। और लेकिन गूगल जब फेसबुक ऐड होता है या फेसबुक के अंदर हम ऐड चलाते हैं तो उस वक़्त बाइंग मोड नहीं होता, उस वक़्त रिलैक्सिंग मोड होता है। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देख ली, उसको लाइक कर लिया, आपके चैनल को लाइक कर दिया, तो वो इसमें लाइक, फॉलोवर और इस तरह से होता है, लेकिन वहाँ पर बाइंग कम होती है। तो मोस्टली मैंने पिछले दिनों एक आपको मैं एक सिचुएशन बताऊँ, पिछले दिनों हमारे पास एक ब्रांड आया, तो उन्होंने कहा कि सर हमने 50,000 रुपया जो है वो फेसबुक के ऊपर लगा दिया है और हमें एक सेल भी मिली। तो मैंने थोड़ा मुस्कुरा के उनको कहा कि सर फेसबुक जो है वो एक्चुअली सेल के लिए नहीं है। एक्चुअली ये समझने वाली बात है कि लोग पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसके अगेंस्ट में क्या बेनिफिट मिलना है। तो उस हवाले से हम ये कहेंगे कि एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट उन लोगों को एडवाइस करेंगे जो अपने बिजनेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, लेकिन सेल्स अभी उनके लिए मोड में नहीं है, तो वो गूगल एडवर्ड की बजाय फेसबुक एड्स को यूज करें। और वो जो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में सेल जनरेट करना चाह रहे हैं और फौरी तौर पर कुछ सेल अभी वो हासिल करना चाह रहे हैं कि अभी मेरी चीज़ें प्रोडक्ट सेल हो जाएं, तो उनको ज़्यादातर जाना चाहिए गूगल एडवर्ड्स पे। तो इस हवाले से हम दोनों को अलग-अलग चैनल कंसिडर कर सकते हैं और दोनों के ऊपर जो यूज़र है उसका मोड का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क। अच्छा सर, मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, वो कहाँ पर मैं सेल करूँ? वो मेरे लिए गूगल एडवर्ड बेस्ट है या फेसबुक एड बेस्ट है? जी, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। यहाँ पर इससे अगला क्वेश्चन अगर आप या कोई आपसे का कोई हमारे पास बिज़नेसमैन आता है और वो ये चाहता है कि वो अपनी एक प्रोडक्ट सेल करे, तो उसके लिए 2 सॉल्यूशन है। एक है कि अगर आपके पास अच्छा बजट है और आप एक प्रॉपर बजट लेकर आते हैं, तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप गूगल एडवर्टाइज़ और आपको उससे जो है वो अच्छी, लेकिन आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए। आप मुनासिब बजट के साथ जो है वो आएँ, लाइक 50,000 या इससे ऊपर तो फिर वो जी जी। आपकी ज़्यादा बेहतर वो रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास अभी बजट कम है और कम बजट के साथ हम करना चाहते हैं, तो इस हवाले से किसी हद तक जो है फेसबुक ने भी काम किया हुआ है। अब फेसबुक ने कुछ नई ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे बिजनेसमैन के लिए कि जो अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर एज ए शो केस इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उस हवाले से जो है वो गूगल पेज वो फेसबुक में जो है वो जो कैटलॉग है और शॉपिंग है और शॉप है, ये कुछ नए फीचर वो उसमें डाले हैं जिसकी बेस पर लोग अब वहाँ पर भी शॉपिंग करते हैं। तो वो थोड़ा एंटरटेनमेंट से अब इन्होंने इन्हांस करके अपने चैनल पे जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ लेकर आ रहे हैं। खासतौर पर जो है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इस पर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो इन चैनल्स को यूज़ करेंगे तो लो बजट। तो आप लो बजट में दोनों चीज़ें चलेंगे, क्योंकि इसमें हम कहेंगे कि ऐसा बिज़नेसमैन जो लो बजट आ रहा है, तो अपने जी जी। ब्रांड के बिज़नेस की और इसके साथ-साथ थोड़ी बहुत सेल भी कर लेगा। लेकिन वो उतनी सेल नहीं होगी, तो गूगल एडवर्ड के थ्रू है। अगर आप कहते हैं कि हमें बल्क ऑफ सेल चाहिए, तो आपको गूगल एडवर्ड इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास कम बजट है, छोटे बजट के आप साथ काम करना चाह रहे हैं और साथ आप ब्रांड भी अपने आप को एस्टेब्लिश करवाना चाह रहे हैं, तो आप फिर फेसबुक पे ओके। क्योंकि यहाँ पर हम ये ऑब्जेक्टिव का फ़र्क होगा, बजट का, ऑब्जेक्टिव का और ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये इसके यूनिक काम से ये सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला चैनल आपने यूज़ करना है या दूसरे वाला चैनल। अच्छा सर, डिजिटल मीडिया को आप पाकिस्तान में कहाँ पर देख रहे हैं?
देखिए हमारे जो है वो डिजिटल मीडिया अगर तो मैं न्यू जनरेशन को देखूं तो इस वक्त बहुत ज्यादा ईगर है, इतने ज़्यादा इस वक़्त जो है वो लोग इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मीडिया में और पैसे अर्न करने में, लेकिन उनको प्रॉपर वे नहीं आ रहा कि वो कैसे अर्न करें। हम उनको ये ज़रूर बताएँगे, एज़ ए एक्सपर्ट मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो अपने आप को जो है वो एक अच्छे डिजिटल मीडिया के तौर पर वो मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर सामने लेकर आएँ और अपने आप को 2 किस्म के स्किल्स जनरेट करें। पहले अपने अंदर से स्किल्स जनरेट करें और उसके ऊपर वो उसके बाद जो है वो विन करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूँगा कि ऐसा पहलवान जो हमने बहुत सिंपल मिसाल हमारे यहाँ कुश्ती बहुत खेली जाती है। तो मैं उसी की मिसाल दूँगा कि ऐसा पहलवान जिसने प्रॉपर्ली तैयारी नहीं की होती, वो अगर अखाड़े में उतरता है, तो वो उसे बहुत जल्दी मुँह की खानी पड़ती है। तो उस हवाले से मैं नए जो आने वाले लोगों को कहूँगा कि वो अगर डिजिटल मीडिया में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को पहले प्रीपेयर ज़रूर करें, अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर एक स्किल पैदा करें। जब वो स्किल पैदा कर लेंगे, तो फिर उसके लिए कहीं पर भी जॉब अपॉर्च्युनिटी ख़्वाह वो ऑनलाइन लेता है, ख़्वाह वो किसी कंपनी में जॉब करता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। उसको चाहिए कि अपने अंदर एक स्किल पैदा करें। जी जी। अच्छा सर, क्या आप समझते हैं कि डिजिटल मीडिया अब ज़रूरत बन चुकी है हमारी, और क्या लोगों को इस तरफ आना चाहिए अब? देखें जो पुराना कॉन्सेप्ट था, अब हमारे पास जैसे हम मुख्तलिफ मैं इस वक़्त एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो उस वक़्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो हैं वो लोग ऐसे आ रहे हैं, जो इस वक़्त चीज़ें अपनी लॉन्च कर चुके हैं, जिन्होंने अपना जॉब कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों आपको बताता हूँ, हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि सर मैं जो है ना कन्वेंशनल मार्केटिंग करता हूँ। उन्होंने एमबीए किया हुआ था, बीबीए किया हुआ था और एमबीए किया हुआ था और उसके बाद वो उनको भी डिजिटल मीडिया का आइडिया नहीं। तो आप एमबीए भी कर लें, इसके बाद भी आपको डिजिटल मीडिया में आना पड़ेगा। आप कंपनी को इसमें आना पड़ेगा। इसकी जी वजह बिल्कुल, क्या है? हमने काफ़ी देखा है कि एक एमबीए के मुकाबले में एक मैट्रिक पास या इंटर पास जो है वो उससे ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, जिसके पास स्किल मौजूद है डिजिटल मीडिया का। देखें, जो डिजिटल मीडिया का जो स्किल है वो डेफ़िनेटली वो एक मेहनत के साथ और वो एक तवज्जो के साथ, कंप्यूटर के साथ, एक जुड़ने के साथ आता है। तो ऑफ़ कोर्स जो बंदा भी जो है वो उसमें से एक स्किल भी, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि डिजिटल मीडिया में अगर 10 स्किल हैं, तो उसमें से नॉर्मली मैं हमने देखा है कि जो मैट्रिक पास लड़के हैं, तो उसमें से कोई एक स्किल हासिल कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल है, डिजिटल मीडिया ने ये कॉन्सेप्ट कर दिया है कि आप एक स्किल अच्छे तरीके से वो आप अपने अंदर वो क्रिएट कर लें, उसको वर्क करें और उसके अगेंस्ट आप इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। जी, अच्छा, बिल्कुल एक मेरा पॉसिबल। सवाल है जो कि मेरा हर किसी से यही सवाल होता है, क्या ये वक्त की ज़रूरत है कि क्या हमको अब डिजिटल मीडिया को अपने तालीमी निसाब में शामिल कर लेना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल, हमने देखें देखा कि काफ़ी अरसा हो चुका है, मेरे ख्याल से 2003 के बाद पाकिस्तान में जो तालीमी निसाब है मैट्रिक लेवल पर, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ 2003 के बाद कंप्यूटर साइंस में। देखिए दुनिया के अंदर एक एक हमारे सिस्टम के अंदर और दुनिया के जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है, जो हमारे तकरीबन सभी लोग जो हैं वो इस बात को मानते भी हैं और इसका इजहार भी करते रहते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम वो ये कहते हैं, वो शायद आपने भी ये लफ्ज सुने होंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादा थ्योरी बेस्ड है हाँ, थ्योरी और बेस्ड। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो डिजिटल मीडिया ने इसको आके ख़त्म कर दिया। अगर डिजिटल मीडिया में आप फ्लोरिश करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी-सी थ्योरी सीखिए, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करिए, उसके ऊपर आपने एक स्किल जनरेट करें और आप यू गेट द अर्निंग। तो इस वक़्त अब नया जो कॉन्सेप्ट आ गया है, अब इस मार्केट में लोग ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एमए, पीएचडी और वो इससे करें। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप पैसे ही कमाना चाहते हैं, तो आप जो है वो थोड़ी एजुकेशन लेकर भी जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।
वो दुनिया के अंदर इस वक्त इम्प्लीमेंट है। अगर आप यूरोप के अंदर चले गए, आप अमेरिका में चले गए, तो वहाँ लोग जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं हासिल करते। बिल्कुल। तो हमने ये इसलिए जाते हैं, ओ लेवल करते हैं, ए लेवल करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद वो जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो जॉब बड़ी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर अर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। अब आप भी देख रहे होंगे कि अब लोग जो हैं वो थोड़ी उम्र में ही अर्निंग स्टार्ट करते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होते। वो पूरा वो पीएचडी और एमए एमफिल इसकी तरफ नहीं जा रहे। तो अब ये नया दौर जो नया दौर आएगा वो अफकोर्स डिजिटल मीडिया का और इन चीज़ों का आएगा। इससे जो है वो जल्दी से लोग जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर देंगे और स्टडीज और इन चीज़ों की तरफ रिसर्च की तरफ जाएंगे। वो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं वो जाएं, जरूर जाएं। वो अपने आप को पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, पीएचडी करें, एमफिल करें, मास्टर्स करें। तो आगे इसको यूज करना चाहते हैं वो आगे की करें, लेकिन जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज बजाय फरमा रहे हैं आपके पाकिस्तान में जो है कि ना थ्योरी का जो है ना सिस्टम ये बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं करवाया जाता। गुज़िश्ता रोज़ मैं एक ना यूट्यूबर है एक पाकिस्तान का मोटिवेशनल आज़ाद चाय वाला, मैं उसको बड़े गौर से देखता हूँ। वो एक ना एक रेडी के पास खड़ा था, वहाँ पर एलईडी लाइट लगी हुई थी। तो वो लोगों को कह रहा था कि पाकिस्तानियों देखो, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सब कुछ आपने किया, तो क्या फ़ायदा अगर आप ये एलईडी लाइट भी नहीं बना सकते। जी जी तो जी उसमें तो खैर हम ये मामला तो अगर हम ये देखें तो कहने का वो मतलब तो यही है ना कि हमारे अगर प्रैक्टिकल हमने किया होता तो आज जो हम अपनी लाइट भी खुद बना लेते। छोटी सी लाइट है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो आप देखें हमारा सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो हम हर घर के अंदर अब एलईडी बल्ब लगे हुए हैं और वो हाँ सब जी। के सब चाइना से। तो वो सब कुछ। एक अलमिया है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होने दी जाती और हम अपनी इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा वो गवर्नमेंट इसमें इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। तो ऑफ कोर्स उसके नतीजे में यही हो रहा है कि हम हमारे हर घर में एलईडी बल्ब तो हैं लेकिन वो जी जी। हमारे नहीं है। तो हमारे वो नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को ज़रा गूगल एडवर्ड के बारे में पैगाम दीजिएगा। क्या आप इनको पैगाम देना चाहेंगे गूगल एडवर्ड के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा आप जो हमारी न्यू जनरेशन है अगर वो ट्रू स्किल हासिल करना चाहते हैं और ऐसा स्किल है ये गूगल एडवर्ड के ऊपर अगर वो सर्टिफाइड हो जाते हैं तो जी जी। उसके बाद गूगल एडवर्ड के ऊपर जो सर्टिफाइड बंदा होता है उसको किसी कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद उसके लिए बहुत आराम से किसी कंपनी में एंटर होना उसके लिए आसान हो जाता है और वो ऑनलाइन भी अर्निंग बड़े आराम से करता है। तो मैं एडवाइस करूंगा आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो अपने आप को थोड़ा डीप डाइव करे और अपने आप को गूगल एडवर्ड में सर्टिफाइड कर ले तो वो आपके लिए जॉब हासिल करना आसान हो जाएगा। अब मैं अगर आपको सिंपल ये बताऊं कि इस तरीके से अगर गूगल एडवर्ड के ऊपर जो मैनेजर हैं जो डिफरेंट कंपनीज में मैनेजर के लेवल पे काम कर रहे थे तो गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड है। तो इसमें जो हमारी जॉब जो है वो स्टार्ट होती है 40 50 50 हज़ार से उससे स्टार्ट हो जाती है और फिर इसके ऊपर जो ऑनलाइन है वो आपका अगर हम देखें तो ये $500 से स्टार्ट होती है और वो $4,000 $5,000 और इससे ज़्यादा भी $10,000 भी अर्न करते हैं। तो ये गूगल एडवर्ड जो है इसके ऊपर अगर काम करें और हमारे न्यू जनरेशन इसके ऊपर मेहनत करे तो ये अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकती है। एक एंटरप्रेन्योर लेवल पर भी जा सकते हैं और एक इनके तीन तीन डिफरेंट तरह के हम इसे कहेंगे कि बेनिफिट वो ले सकते सर हैं। ये गूगल तो एडवर्ड पर जो सर्टिफिकेशन का ये क्या अपना इसका सिलसिला है, ये किस तरह हम सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। देखें गूगल ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि गूगल एडवर्ड के ऊपर जो है वो अगर प्रीपेयर करें अपने आप को तो वो गूगल सर्टिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ एग्जाम होते हैं जो हमने देने होते हैं लेकिन जी पहले जी। उसको प्रीपेयर करना होता है। तो तो वो ठीक है, प्रीपेयर करने इसकी के फिर लिए आप प्रिपेयरिंग करवाएंगे हमारे नाजरीन को। जी जो है गूगल एडवर्ड की प्रिपरेशन के लिए वो ऑफ कोर्स कुछ क्लासेस और वो सारा का सारा वो हमें अटेंड करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में जो लोग इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर राब्ता करें और जी जी। उनको हम हेल्प करेंगे कि कैसे वो अपने आप को तैयार करें और ऑफ ठीक है। कोर्स किसी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह
हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को इसके इंशाल्लाह मुतल्लिक़ हम मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम में ना इसकी गूगल एडवर्ड की सर्टिफिकेशन के बारे में जो है बात करेंगे, ये किस तरह हासिल की जाती है। तो आज के लिए अपना ताहिर यकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने आज ताहिर यकूब साहब को सुना, उन्होंने गूगल एडवर्ड को एक बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि आप किस तरह अपने बिज़नेस को गूगल एडवर्ड पर प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।